सेट कर दो उसी टाइम। ये टेम्पो का है, मतलब टेम्परेचर के लिए। मतलब हमने इससे दो टेम्परेचर है टीसी के अंदर, 25 और 20 डिग्री। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ खराब हो जाता है ना जी। तो हाँ, तो उस मैनुअल करने वास्ते जो हमने काम किया है, कैलिब्रेशन है, वेरिफिकेशन है, ठीक है, वो प्रिंट से आएगी। एंटर नॉर्मली है, मेमोरी क्लियर। जब हम कैलिब्रेशन करते हैं, मान लो आज कर ली वेरिफिकेशन भी कर ली, आपने सैंपल भी चला लिए, कल फिर आपने कैलिब्रेशन करनी है सपोज, ठीक है, तो मेमोरी क्लियर दबा के ना, तो उसमें क्या आता है, रीडिंग का डिलीट करना है या कैलिब्रेशन का डिलीट करना है या फिर ओल्ड डिलीट करना है। हमने कैलिब्रेशन करते हैं हम ओल्ड डिलीट करते हैं, वो मेमोरी क्लियर में आएगा। ये कैल है, कैल से कैलिब्रेशन स्टार्ट होती है। स्कैनर, स्कैन से क्या होता है, एक इसका दो जगह यूज है। यूज क्या है इसका, अगर तो हम बाहर मेन्यू में है, रीसेट दबा के स्कैन दबाते हैं तो इसका रिजोल्यूशन आता है। रिजोल्यूशन इन द सेंस कि आपके एसओपी में क्या लिखा हुआ है, 2 डिजिट में रखना है या 1 डिजिट में या 3 डिजिट में, पॉइंट के बाद 2 में रखना है, 3 में, वो उससे स्कैन से होगा। रीसेट देन स्कैन, ठीक है। पीएच रेजोल्यूशन, हमने पॉइंट के बाद 1 रखना है, 2 रखना है, 3, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, 2 रखेंगे, तीसरा फ्लक्चुएट बनानी है ना इसकी, एसओपी उस हिसाब से लिखवाएंगे ना। ठीक है। मोड है, मोड क्या है कि इसमें मेन्यू निकलता है, जैसे हमारा फोन का दबाते हैं ना, तो उसमें पूरा मेन्यू निकलता है, वो मोड है इसका, ठीक है। और हमारा जो जीएलपी है, यहाँ जीएलपी का यूज क्या है कि कभी ना जब हम रीडिंग निकालते हैं ना, तो यहाँ पे स्टार आता है बना हुआ, तो जीएलपी लगा के जीएलपी दबाओ, यहाँ से स्टार हटेगा। फिर उससे क्या करता है, सैंपल की आईडी, सैंपल का नेम, ये पूछ के फिर देन प्रिंट करता है। अगर वो स्टार लगा रह जाता है फिर ट्रैक प्रिंट कर देगा। फिर उस पर क्या किया, आपको पेन से लिखना पड़ता है। जब यहाँ स्टार आया, फिर यहाँ जीएलपी हटा दो, जीएलपी दबा के फिर ये स्टार हटा देगा, फिर ये पूछेगा सैंपल का नेम, फिर आप यहाँ से ऑटो, यहाँ से नाम लिख के उसी आईडी बैच नंबर, फिर ये प्रिंट करेगा, ठीक है। जीएलपी का यूज है। 9 नंबर पे एक, यहाँ पे तो सब पे नंबरिंग दे रखी है, पर 9 पे क्या है, वाई जेड, और ये डैश दे रखा है। डैश क्या है, स्पेस का शो करता है। 9 दबाओ, दबाते यहाँ स्पेस भी देगा इससे, ठीक है जी। है, पॉइंट है, डैश है, स्लैश, ये इसके लिए यूज है, ठीक है। चलो अब इसकी फंक्शनिंग का कैलिब्रेशन का बताऊंगा प्रोसीजर। सपोज आज जब होगी, कल आपने कैलिब्रेशन करनी है, रीसेट दबाया, ठीक है, ये आया, फिर आपने मोड दबाया, ठीक है, पीएच मोड। अब इसके मेन्यू में क्या क्या फंक्शन है वो भी साथ ही बताता हूँ। पीएच मोड बताएगा, फिर मोड दबा के ये मिली वोल्ट भी बता देगा, मतलब ये आपने चेक करने हैं मिली वोल्ट। फिर यहाँ से प्रोब चेक, ये प्रोब सेंसर वाली है। फिर यहाँ से कैलिब्रेशन रिमाइंडर, मान लो आपने कैलिब्रेशन करनी थी 6 महीने बाद, जो हम करते हैं, एक तो आप डेली करते हैं, एक हम आप पीएम करते हैं। मान लो कल को साल बाद इसकी एएमसी लोगे, तो इसमें कैलिब्रेशन रिमाइंडर डाल देते हैं, क्योंकि 6 महीने का पता कौन सा लगेगा किसी को कि क्या है। तो इसमें रिमाइंडर डाल देते हैं कि सर पीएम हमने एएमसी ले रखी है, तो 6 महीने बाद इंजीनियर आएगा लैब इंडिया का, वो इसकी कैलिब्रेशन करेगा, तो इसमें डेट डाल देते हैं। तो फिर ये क्या करेगा, अलार्म देगा उस टाइम आके। मान लो सर को पता, सर छोड़ के चलेगी 6 महीने पहले, आप आ गए, आपको पता नहीं, फिर ये इसको तो पता है ना कि मेरे को कैलिब्रेशन चाहिए, ये उसी टाइम स्टॉप कर देगा मैं सारी मीटिंग है, ये कहेगा पहले मेरे को कैलिब्रेशन कराओ फिर यूज करना, तो कैलिब्रेशन रिमाइंडर है, ठीक है। फिर आएगा प्रीवियस कैलिब्रेशन या सेट रिमाइंडर, ठीक है। इसका कोई कुछ यूज नहीं है हमारे इस पे एंड पे। अब इसकी कैलिब्रेशन सर रीसेट किया, यहाँ से मोड दबाया, पीएच, हमने कैलिब्रेशन पीएच की करनी है, देन एंटर, ठीक है सर। यहाँ से मेमोरी एंटर किया, मेमोरी क्लियर। अब क्या है, रीडिंग, कैलिब्रेशन, ऑल। मैंने बोला था अभी 3 ऑप्शन पूछता है, आपने मेमोरी क्लियर में क्या करना है, रीडिंग डिलीट करनी है, ये कैलिब्रेशन का जो पहले वाला डाटा, या फिर ऑल। हमेशा कैलिब्रेशन करते हैं तो हम ऑल क्लियर करते हैं, खाली कर देते हैं इसको, तो हमने यहाँ से ऑल करना है, ठीक है। मेमोरी एक होगी क्लियर। अब 2 कंडीशन है, या तो आपका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर सही है तो वो बढ़िया जी, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, टेम्प को दबा देना है टेम्परेचर का, ठीक है। 25 या 20 जो भी कर दो, आपकी मर्जी है, ऑटो करना है। तो अब ये क्या करेगा, ये सेंसर रूम टेम्परेचर लेगा आपका जी, अभी दिखाएगा, जब बफर लूंगा ना तब आएगा ये बफर। अब बफर 1,
बफर कैसे चलाने हैं? सर इंटर करना है नहीं करना, जैसे कि हम जैसे 6.8 का बफर ले रहे हैं तो यहाँ लिखना है या हाँ ना 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 लिखना पड़ेगा, कैलिब्रेशन में लिखना है। जब 500 की हो जाएगी ना कैलिब्रेशन, उसके बाद तो हमने डीप डीप करना है, वो भी साफ। वो अपने आप ही स्लोप हाँ निकालता स्लोप चला जाएगा। सब कुछ निकालता चल जाएगा। अब देखो, अब इलेक्ट्रोड जाओ मेरे पास। वो लिया वो सिंपली हाँ 6 8 डाल दिया सर। एक चीज याद रखो, कैलिब्रेशन के अंदर प्लस माइनस कितना है पता किसी को? कैलिब्रेशन होता है ना, जहाँ आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं उसका होता है प्लस माइनस 0.5 के अंदर जो एरर रहता है प्लस माइनस। हाँ जेड़ा थोड़ा ये बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है प्लस 0.05 प्लस माइनस, ये होता है वेरिफिकेशन। और ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ डेली करते हो ना अपनी सैंपल लिया लेके, वो वेरिफिकेशन होती है, कैलिब्रेशन नहीं होती है। वो 0.5 चेक करते हैं बफर। अब मैं लगा दिया सर 1.68 का, ठीक है। इंटर अब एंटर करूंगा, ये आ जाएगा। आपने कहना सर ये 0 0 आ रहा है, डरना नहीं, फिर एंटर करना है 4.01, ठीक है जी। देन एंटर एंटर। अच्छा कोई नहीं, जैसे आएगा एंटर कर देगा। अभी बफर 3 हो गया। परचेज वाला बोले इतना महंगा पीएच पॉइंट 0 बस यहाँ पे आ गया 6.9 पे बफर ले लिया उसने। अगर नहीं होगा ना अंडर रेंज, या बफर में कोई दिक्कत है, ये फॉल्टी बता देगा उसी टाइम। ज्यादा कर दे यहाँ पे भी चल जाएगा। देने के लिए करना ही पड़ता है यार। बफर 5 हम तो बोले ओ यार यूट्यूब पे वीडियो आ रही